विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वे हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि एक कानून बना था जिसमें हिंदू मंदिरों पर सरकार का कब्जा होगा। इन मंदिरों से होने वाली कमाई का हिसाब सरकार को पता होना चाहिए, लेकिन बाकी किसी भी धर्म के स्थानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। क्यों? ये किसके शासनकाल में हुआ था? हिंदू धर्म की शिक्षा पर रोक, लेकिन मुसलमानों के मदरसे सरकारी अनुदान से चलेंगे। ये किसकी देन है? संविधान सभा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थी, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने नहीं बनने दिया? संविधान की प्रस्तावना, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, उसमें संशोधन किसने और क्यों किया? हिंदुओं को 2 बच्चे पैदा करने की पाबंदी और मुसलमानों को इसमें आजादी, ये भेदभाव वाली राजनीति किसने शुरू की? धार्मिक स्थल 1947 में जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसने और क्यों बनाया? भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है, यह किसने कहा था? हिंदू आतंकवाद शब्द किसने दिया? वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार किसने और क्यों दिए? जब यह सब किया गया, तब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता के दूर दूर तक कहीं भी नहीं थी। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति किसने शुरू की? ये तो वह बातें हैं जो सार्वजनिक हैं, और ऐसी कई बातें हैं जो सबके बीच आने से रोकी गई। नमस्कार, मैं नित्यानंद शर्मा। 26 मई 2014 के बाद भारत देश की राजनीति पूरी तरह बदल गई। इससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि इस दिन भारत देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। नरेंद्र मोदी ने देश की सरकार किसी की सत्ता जबरदस्ती छीनकर या कत्लेआम करके हासिल नहीं की, बल्कि भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रक्रिया आजादी के बाद शुरू हुई उसी का पालन किया, यानी चुनाव प्रक्रिया। 2014 के बाद 2019 और 2024 में देश की जनता ने अपने मताधिकार का उपयोग करके, वो भी बिना किसी भय, दबाव और लालच के, नरेंद्र मोदी को भारत संभालने का दायित्व प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 3 बार दिया है। ये सब बताने के पीछे सिर्फ इतनी सी बात है कि आज देश में जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, उसे देखकर या सुनकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बर्बाद होने वाला है। भारत किसी बड़ी तबाही की कगार पर खड़ा है। भारत का किसान, भारत का युवा, महिलाएं, पुरुष, सबका भविष्य खतरे में है। भारत में बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, गरीबी पिछले 10 वर्षों में जितनी बढ़ी है, उतनी शायद पहले कभी थी ही नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है और विकास का कोई भी काम अब भारत में होता ही नहीं है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच दूरी बढ़ाने की राजनीति होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जाता। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा नैरेटिव लगातार बनाया जा रहा है। मोदी के पहले कार्यकाल से लेकर तीसरे कार्यकाल में जो फैसले लिए गए हैं, उन सबका योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक विरोध किया गया, लेकिन विरोध करने वालों को विरोध करने का कोई फायदा मिला, ऐसा किसी भी स्थिति में दिखा नहीं। 3 बार लोकसभा चुनाव में और कई राज्यों में लगातार 2 से ज्यादा बार विरोध करने वालों को जनता ने नकार दिया। आज हिंदुओं में से पिछड़ा, दलित और आदिवासी को अलग करने, हिंदू मुसलमान भाईचारा खत्म करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। अगर भारत की चुनी हुई सरकार कोई भी नया कानून बनाना चाहती है, उस कानून को लागू करना चाहती है, तो पहले ही इसके विरोध में लोगों को भड़काना, आंदोलन खड़ा करना, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद करना, नफरत का माहौल बनाना शुरू कर दिया जाता है। और जब नया कानून बन जाता है या पुराने कानून में संशोधन कर लागू कर दिया जाता है, तो उसके बाद सारी स्थिति सामान्य हो जाती है। जैसा नेगेटिव माहौल बनाया गया वैसा कुछ भी नहीं होता, तो विरोधी दल अगला मुद्दा ढूंढने में लग जाते हैं। 3 तलाक, सीए, एनआरसी, धारा 370 हटाना, कृषि कानून संशोधन बिल से लेकर अब वक्फ संशोधन बिल पर भी इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है। इन सब के विरोध में जितने भी भड़काने वाले आंदोलन हुए, आखिर में उनका क्या हुआ? सबको मालूम है, सब के सब औंधे मुंह गिरे हैं। अब वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ भी वैसा ही माहौल तैयार किया गया है। कांग्रेस और सपा नेताओं से ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को सुलझाने में लगे हैं। मुस्लिम समाज में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ की जमीन सरकार लेना चाहती है।
ओवैसी का कहना है इस बिल से मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद का आरोप है सरकार मुसलमानों की संपत्ति हथियाना चाहती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन विपक्ष का एक आरोप और है, संशोधन ही गैर संवैधानिक है। गजब करता है विपक्ष भी, संशोधन गैर संवैधानिक, पता नहीं कैसे हो गया, ये तो वही जाने। लेकिन विपक्षी नेताओं, कुछ मौलवी मौलाना मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जिसका नतीजा है संभल, महू और नागपुर जैसी घटनाएं। मुसलमानों में डर पैदा किया जा रहा है, धर्म की आड़ में बहकाया जा रहा है, औरंगजेब के लिए सहानुभूति जगाई जाती है। इसी का नतीजा है कि मुस्लिम भीड़ के रूप में आते हैं, पत्थरबाजी, आगजनी, गाड़ियों और घरों घरों में तोड़फोड़ करने को आमादा हो जाते हैं। सभी घटनाओं का पैटर्न एक जैसा ही है। एक साथ 500-700 लोगों की भीड़ आती है, एक ही समय पर, एक ही जगह पर आती है और उपद्रव करती है और गायब हो जाती है। ये सब बिना किसी योजना के, बिना किसी बैक सपोर्ट के नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इस सब के बाद भी शिवसेना नेता संजय राउत हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं। आजादी के समय पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितने हिंदू, कितने सिख, कितने बौद्ध, कितने पारसी या गैर मुस्लिम थे, और आज कितने बचे हैं? कहाँ गए? मार दिए गए या उन्हें मुसलमान बना दिया गया? क्या भारत के बहुसंख्यक समाज हिंदू ने ऐसा करने की कभी कोशिश भी की है, जो संजय राउत हिंदू समाज और भारत को बदनाम करने की बात कर गए? बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने को गर्व की बात बताया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुंबई में खेलने नहीं दिया। संजय राउत ऐसे बाला साहेब ठाकरे को अपना नेता मानते हैं और औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हिंदू समाज की पाकिस्तानियों से तुलना कर दी। ये सब वोटों की राजनीति नहीं तो और क्या है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन हिंदी भाषा और सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार खुलेआम घोषणा करती है कि सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण मुसलमान का होगा, मुस्लिमों को दिया जाएगा। तब देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों नजर नहीं आती? भारत हर उस नागरिक का है जो यहाँ जन्मा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या किसी और धर्म का। लेकिन सवाल यह उठता है, जब मुसलमानों ने आजादी के वक्त 1947 में अलग पाकिस्तान ले लिया, तो अब भारत में इस तरह की हिंसा क्यों? क्यों उग्र हो गया भारतीय मुसलमान? मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।